अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। होपफुली आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और आपने अपनी ईद बहुत इंजॉय की होगी। हम लोगों ने भी अल्हम्दुलिल्लाह ईद को बहुत इंजॉय किया। और ये ईद से एक दिन पहले का व्लॉग है। मैंने फ़ातिमा के लिए कपड़े लेने थे और मैं एथनिक चली गई। एथनिक की कलेक्शन बहुत खूबसूरत थी, स्पेशली जो है ना बेबी गर्ल्स के लिए। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर रही थी, इसके लिए बहुत प्यारे कपड़े थे। हमने बहुत इंजॉय की शॉपिंग को। फिर जी हम लोग घर आए और बस बहुत थके हुए थे, तो मैंने आके खीर बनाई, जिसका मैंने व्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि बहुत थक चुकी थी मैं। उसके बाद जी मैंने ये रात में ही जो है ना वो रोस्ट को मैरिनेट करके रख दिया था और सुबह मैंने जो है ना इसको निकाल लिया था। इसकी मैरिनेशन पहले मेरी प्रीवियस वीडियो में है, अगर आपने चेक करनी हो तो आप चेक कर सकते हैं। बहुत मज़े का ये मैरिनेट बनता है। जिसमें से थोड़ा बच गया था तो मैंने इसको जो है ना बोनलेस हांडी में डाल लिया, वो भी बहुत मज़े का लगा। मैंने सोचा वेस्ट ना हो जाए और पता नहीं नेक्स्ट टाइम फिर मैं कब इसको बनाऊं। तो आज मेरे पास टाइम बहुत कम था, तो मैंने बस इसको जो है ना वो ग्रिल करने के लिए रख दिया था चिकन को। पहले मैं इसको जो है ना कभी कभी स्टीम कर लेती थी, कभी इसको ग्रिल कर लेती थी, तो मैंने बस आज इसको ओवन में रख दिया जल्दी जल्दी, क्योंकि आज ईद भी थी और जो है ना मुझे और भी बहुत कुछ करना था। तो मैंने सोचा कि चलो इसको जो है ना वो मैं जल्दी जल्दी ओवन में रख दूँ। यहाँ पर मैंने बोनलेस हांडी के लिए जो है ना प्याज लिए और उसमें एक टमाटर डाला और मैं इनको सॉटे कर रही थी। उसके बाद मैंने इसके अंदर जो है ना वो बोनलेस चिकन डाला। बहुत मज़े का ये बना था, आप ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को। बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स और बहुत सिंपल रेसिपी, लेकिन बहुत मज़े का चिकन बनता है। थोड़ी थोड़े इंग्रेडिएंट्स डिफरेंट करने से रेसिपी भी चेंज हो जाती है और जो है ना उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है और जो है ना वो मज़े की भी बड़ी लगती है। तो होती तो एक जैसी ही चीज़ें हैं, लेकिन बहुत थोड़े से चेंज के साथ जो है ना चीज़ अच्छी हो जाती है। इसके अंदर मैंने जो नॉर्मल रेगुलर स्पाइसेस होते हैं, थोड़ी सी रेड चिली, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा नमक और हल्दी डाली थी। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा स्पाइसेस नहीं डाले थे। और इसको अच्छे से जो है ना मैंने वो इसको भून लिया था। उसके बाद जो मेरे पास ये रोस्ट का पड़ा हुआ था मसाला लेफ़्ट ओवर, इसके अंदर थोड़ी सी क्रीम थी, थोड़ा सा दही था और टिक्का मसाला था, तंदूरी मसाला था और रेगुलर स्पाइसेस थे और एक छोटा सा लेमन डाला था मैंने। तो ये जो बैटर बचा था तो मुझे लगा वेस्ट ना हो जाए, तो मैंने इसी के अंदर डाल दिया। लेकिन इतना अच्छा फ्लेवर ये दे रहा था, फ्लेवर इससे जो है ना बहुत इन्हेंस हो गया था। और ये चांपें भी जो है ना मैंने जो है ना इनको भी कुकर में डाल के तो बॉईल करके रख लिया था। इनके लिए भी स्पेशली और कुछ नहीं किया था, बस इसके अंदर का नमक, मिर्चें और थोड़ा सा सोया सॉस डाल के तो इनको उबाल लिया था। यहाँ पर मैंने ना जूलियन कट ही टमाटर जूलियन कट, थोड़ा सा अदरक और हरी मिर्चें जो है ना वो बाय द एंड इसके अंदर मैंने हांडी के अंदर डाल दी थी। इसको भूनने के बाद इसको अच्छा दम लगाया। उसके बाद मैंने जो है ना एंड पे इसके अंदर बस ये डाला था और बहुत मज़े की हांडी बन के रेडी हुई थी। आप ज़रूर ट्राई करिएगा। उसके बाद मैंने जो है ना पुलाव बनाना था। पुलाव के लिए भी मैंने जो है ना वो चिकन ऊपर रख दिया था और बस इसमें थोड़े थोड़े मसाले डाले थे। इस दफ़ा तो मैंने थोड़ी सी वैसे इसके अंदर हरी मिर्चें और लाल मिर्च भी डाली थी, जिसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा था। अच्छा, नमक का एस्टिमेट ये होता है कि जितने ग्लास चावल होते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप उतने चम्मच नमक डालते हैं। तो मैंने उसी अकॉर्डिंगली जो है ना इसके अंदर नमक एडजस्ट किया था। जल्दी जल्दी वीडियो रिकॉर्ड करी थी क्योंकि टाइम बहुत कम था मेरे पास और मुझे सब कुछ बनाना था, बच्चों को रेडी करना था ईद वाले दिन। माओं के लिए तो खैर बहुत सारे काम होते हैं और पहले ये चीज़ें फील नहीं होती थी, और अब जब हम लोग खुद उस स्टेज पे आए हैं तो पता चलता है कि ईद वाले दिन जो है ना वो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि ये भी करना है, ये भी करना है, अपने प्यारों के लिए स्पेशल करना है, ये सब कुछ। तो उसमें जो है ना करते करते खैर अपनी ईद जो है ना अपनी भी स्पेशल हो जाती है, क्योंकि जब अपने प्यारों के लिए आप कुछ भी अच्छा कर रहे होते हैं तो उनकी वो इस एक खुशी से ही आपका जो है ना वो दिन बन जाता है। तो जी ये मैंने ईद के दिन खाना बनाया था। चावल थे, साथ में ही मैंने बोनलेस चिकन बनाया था, चांपें जल्दी जल्दी फ्राई कर ली थी और रोस्ट को जो है ना मैंने निकाल लिया था। आज का दिन बहुत प्लेजेंट था, बहुत अच्छा था, बहुत ठंडा था, बारिश हो रही थी और मज़े की बात थी कि आज धूप में बारिश हो रही थी। तो बच्चे वेट कर रहे थे कि रेनबो कब निकलेगी, रेनबो कब निकलेगी। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको हम इंजॉय करते हैं, लेकिन आज का वेदर बहुत अमेजिंग था। वो वेदर को खैर हमने बहुत इंजॉय किया था।
ईद वाले दिन बच्चों को मैंने रेडी किया, उसके बाद खाना सर्व करने के बाद मैंने दोनों बच्चों को रेडी किया, उनको कपड़े पहनाए और बस फिर मैं ख़ुद चेंज किया और हम लोग बस घर की बालकनी में खड़े होकर वेदर देख रहे थे। हम लोग सोच रहे थे कि बाहर जाएँ, लेकिन फिर वेदर ख़राब था तो हमने सोचा कि चलो थोड़ी सी बारिश रुक जाती है तो फिर कहीं निकलते हैं। तो यहाँ पर देखें जी, धूप भी थी और धूप में बारिश हो रही थी और बहुत प्यारा लग रहा था। चलो जी, फिर उसके बाद हमने थोड़ी देर बाद जब हम लोग थोड़ी सी बारिश रुकी और फिर हम बच्चों को लेके बाहर निकले थोड़ा सा ड्राइव पे, और इन लोगों को हमने आइसक्रीम्स खिलाई। आइसक्रीम्स खिला के थोड़ा सा इन लोगों ने पार्क में एंजॉय किया। बस छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बच्चों के लिए जो है ना वो स्पेशल कर दे, तो बच्चे जो है ना वो थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने कहा हमें तो बहुत भूख लग रही है, 5 साढ़े 5 का टाइम हो रहा था, तो हम लोग चले गए रेंचर्स पे। रेंचर्स पे जब हम लोग गए तो यहाँ इतना रश था, एक तो यहाँ बैठने की बिल्कुल जगह नहीं थी। फिर हमने सोचा चलो हम लोग ऑर्डर करके ना तो लेके तो चले जाते हैं घर। लेकिन जब हमने इनको ऑर्डर किया तो इन्होंने कहा कि हम लोग को तो 1.5 आवर ऑलमोस्ट आपको सर्व करते हुए लग जाएगा। फिर हम लोग जी वहाँ से निकले, मैं जल्दी से घर आई और घर आके फिर मुझे पता चला कि अभी मैंने ही खाना बनाना है, तो मैंने जल्दी से जो है ना वो डो को राइस होने के लिए रख दिया था। डो को जो है ना मैंने आते ही डो को बना दिया था और 9 साढ़े 9 के करीब मैंने जो है ना उस डो को निकाला था और इसी से मैंने डोनट्स बनाए थे और इसी से मैंने पिज़्ज़ा बनाया था। बहुत ही मज़े के डोनट्स बने थे और बहुत ही मज़े का पिज़्ज़ा बना था। और इन डिटेल मेरी यूट्यूब चैनल पे पिज़्ज़ा की और डोनट्स की रेसिपी इकट्ठी ही अपलोडेड है, अगर आपने देखनी हो तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत फ्लफ़ी पिज़्ज़ा बनता है और बहुत सॉफ्ट डो बनती है, आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। और मेरे पास यहाँ पर सॉसेजेस पड़ी थी तो मैंने जल्दी जल्दी सॉसेजेस को ऊपर डाल दिया, क्योंकि मेरे पास अब मैं थक भी चुकी थी पूरे दिन के बाद और मेरा दिल भी नहीं कर रहा था कि बहुत कुछ करूं, तो मैंने बस जल्दी जल्दी जो है ना इसके ऊपर सॉसेजेस डाली और मैंने जो है ना वो पिज़्ज़ा को रेडी कर लिया। और साथ ही फिर मैंने जल्दी जल्दी डोनट्स को कट किया। और डोनट्स के लिए सबसे बेसिकली जो हमें मेन चीज़ जो होती है जिससे परफेक्ट ये बनते हैं वो है इनकी फ्राइंग। तो इनको बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में भी नहीं डालना होता कि बहुत ही गर्म में डालें तो डोनट्स जो है ना वो जल जाएं, लेकिन इतने गर्म में डालना होता है कि फ़ौरन से डोनट्स जो है ना वो फ्लफ़ी होके जो है ना वो ऊपर राइज़ कर जाएं। तो जी उसके लिए आप एक कोई भी वुडन स्टिक डाल के देख लें, जब उसके साथ बबल्स बनने लग जाएं तो आप उसके अंदर जो है ना डोनट्स को डाल दें, और ताकि फ़ौरन से डोनट्स जो है ना वो राइज़ करके जो है ना वो ऊपर आ जाए। बहुत ही फ्लफ़ी और बहुत ही मज़े के डोनट्स बने थे। बल्कि रात में ना मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड आए तो वो भाभी मुझे कह रही थी कि ये तो मुझे डंकिन डोनट्स से भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा, बहुत अच्छे लगते हैं डोनट्स। मेरे बच्चों को खैर बहुत पसंद है, तो मैंने आज फिर उनकी ही फरमाइश थी कि रात को हमने पिज़्ज़ा और डोनट्स खाने हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो हिम्मत पकड़ते हैं और जल्दी जल्दी जो है ना वो डोनट्स और पिज़्ज़ा बना लेते हैं। बहुत मज़े के बन के ये रेडी हुए थे, बहुत ही अच्छे। और मुझे लग रहा था कि मेरे पास जो है ना वो चॉकलेट सीरम पड़ा हुआ है, मैं जल्दी जल्दी इनके ऊपर चॉकलेट सीरम डालूंगी, और चॉकलेट सीरम जी दूसरे डोनट के ऊपर ही ख़त्म हो गया। फिर मुझे इनके लिए स्पेशली दोबारा चॉकलेट बनानी पड़ी, और फिर मैंने जब चॉकलेट बनाई तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा कैरेमल बना के तो अपने लिए जो है ना वो कैरेमल वाले बना लेती हूँ। यहाँ पर पिज़्ज़ा भी रेडी हो चुका था और बहुत मज़े का बना था, और ये दोनों जो है ना वो फटाफट बनने वाली रेसिपीज़ हैं, बस डो के राइज़ होने की देर होती है। ओके जी, होप यू एंजॉयड द व्लॉग। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।